प्रेडिक्ट कर दिया था ये और होगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान यहीं से करेगा, ये अपने औजार तैयार करेंगे, अपने जो स्लीपर सेलें तैयार करेंगे और यहाँ पे धूम धड़ाका करेंगे, लोगों में दहशत भरने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी। पाकिस्तान अब IMF के सामने लमलेट हो गया, तो दंडवत कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब हमारे तन पे जो कपड़े ले लो, जो है ले लो। अब वो तुम्हें पैसे भी देंगे, एवज में कुछ रखवाएंगे भी, गिरवी भी रखवाएंगे, सूद पे देंगे और सूद समेत वापस भी देंगे। अचानक जो नाक हवा में थी ना, वो जमीन पर इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक कि भाईजान आ जाओ प्लीज आ जाओ, प्लीज हमें पैसा दे दो। अब कह रहे अगले ही हफ्ते आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। जब हम देखते हैं ना सब्सक्रिप्शन और हो गए, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, और हौसला बढ़ने का कारण आप हैं। तो दोस्तों जम्मू के नरवाल एरिया में ब्लास्ट हो गए। ठीक है, 2 ब्लास्ट हुए हैं जम्मू के नरवाल एरिया में, और ये मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूं। The blasts were reported from 2 vehicles in yard number 7 of Transport Nagar. We are investigating the nature of the blast. अब ये देखिए, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक आपको और भी कुछ इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन यहां पे ब्लास्ट हुआ है, और ये जो एरिया है ना, ये कमर्शियल एक्टिविटी का हब है। यानी कि यहां पे दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, मेंटेनेंस के, स्पेयर पार्ट्स के, इस तरीका का यहां पे काफी कुछ मामला है। तो यहां पे ये ब्लास्ट हुए हैं, और इन ब्लास्ट के दौरान इसमें 7 बंदों को चोट लगी है, और इसमें से 2 जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल किसी के मृत्यु की खबर नहीं आई है, और भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये काम हो गया है, ये ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ये ना मैंने पहले भी बोला था एक बार, मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस में मैंने आपको बोला था, यहां पे जाके देखिएगा आप ऊपर, आपको यहां पे आप देख सकते हैं। जब मैंने ये बात बोली थी कि 16 कोर के एरिया में, 16 कोर ये जम्मू वाले एरिया, यहां पे होगा। अगर आप जाके इस वीडियो की डेट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंने कब प्रेडिक्शन करा था कि जम्मू में ये होगा, ये होना है। व्हेन आई से जम्मू, मैं मतलब इंटायर मैं जम्मू सिटी की बात नहीं कर रहा सिर्फ, मैं पूरे जम्मू रेंज की, मैं साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात कर रहा हूं। लेट्स पुट इट लाइक दैट, साउथ ऑफ पीर पंजाल। ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था ये और होगा यहां पे। तो पाकिस्तान यहीं से करेगा, ये अपने औजार तैयार करेंगे, अपने जो स्लीपर सेलें तैयार करेंगे और यहां पे धूम धड़ाका करेंगे, लोगों में दहशत भरने की कोशिश करेंगे। ये बात सच है और ये होगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज कह रहा हूं, ये और होगा। थोड़ा समय लगेगा बिफोर सिक्योरिटी एजेंसीज कैन एब्सोल्युटली क्लैम्प डाउन ऑन इट, लेकिन ये एरिया दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है जी। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर जो है मेरे पास, ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहां अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विथ ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। तीसरा है INS वगीर, एक और
एक सबमरीन है, इसके बारे में बताया गया है और ये सबमरीन लॉन्च हो गई है, INS वगीर। ये कलवारी क्लास सबमरीन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी, साइलेंट सबमरीन इसको कहा गया है। तो मैं पढ़ता हूं उन्होंने क्या बोला है। ये इनका ये कहना है कि दिस सबमरीन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी। इट इज अ साइलेंट सबमरीन। इट हैज गुड एंटी सबमरीन वेपन्स लाइक द एडवांस्ड version of mines. It has advanced versions of combat and advanced versions of sonar and radar system. सोनार आपको पता होगा, सोनार क्या होता है कि ध्वनि की जो किरणें होती हैं उनको या फिर किरणों को ऐसे फेंका जाता है और जब वो रिफ्लेक्ट करके आती हैं। रडार भी उसी फॉर्मूले पे चलता है कि जब आसमान में हवाई जहाज आता है कैसे पता लगता है, तो हम वो रेज ऐसे फेंकते हैं और जब वो वापस हिट करके आती हैं तो कंप्यूटर उसके टाइम से कैलकुलेट करता है कि वो कहाँ पे, उसका शेप क्या है। उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी होता है, तो उनकी बात कर रहे हैं ये। तो ये लेटेस्ट है और ये जाहिर सी बात है कि दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू द इंडियन नेवी। पाकिस्तान ने, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने, वायुसेना, नौसेना, सबके सामने हथियार अपने डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान अब IMF के सामने लमलेट हो गया, उनको दंडवत कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब हमारे तन पे जो कपड़े ले लो, जो है ले लो। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था, मैं जरा विस्तार से, तफसील से आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने पूरा सरेंडर कर दिया है और जितनी भी ऐंठ थी पाकिस्तान की, जितनी भी ऐंठ थी, अब सब की सब खत्म हो गई है। पहले इनके एंकर्स बड़ा कहते थे हम ये गुलामी नहीं सहेंगे। मतलब ये गुलामी क्या मतलब है कि IMF जो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, IMF जो हमारे ऊपर टर्म्स लगा रही है कि तुम्हें टैक्स बढ़ाना है, तुम्हें बिजली का बिल बढ़ाना है, तुम्हें गैस का बिल बढ़ाना है, क्योंकि उसी से तो रिकवरी होगी ना, टैक्स की वहीं से रिकवरी होगी, वो हम नहीं करेंगे। और गुलामी कैसी चीज है यार, मुझे एक पाकिस्तानी से बात मैं नहीं समझ पाया। आप चाहते हो आप पैसा लो IMF से, आप दुनिया भर से पैसा लो और कोई आपसे हिसाब ना मांगे, अपना पैसा ना वापस मांग ले। ओ भाई, आपने पैसा मांगा है, आपको पैसा वापस देना है, सिंपल। आप ये क्यों सोचते हो कि दुनिया आपके साथ साजिश कर रही है? किसको वक्त है आपके साथ साजिश करने का? कोई क्यों आपके साथ साजिश करेगा? क्यों करेगा? ठीक है, आप कहते हैं कि IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बुरे हैं, तो मत लो IMF से पैसा। जो मुस्लिम उम्मा के आपके 57-58 कंट्रीज हैं, 57-58 जो मुल्क हैं, आप उनमें से हो सकता है 8-10 ऐसे हो जो आपको 2-2 बिलियन दे दें, तो 10 मुल्क भी दे देंगे, $20 बिलियन आपका तो कई सालों तक काम चल जाएगा। फिर आप अपनी चीजें ठीक भी कर सकते हैं, कई सालों तक तो नहीं, साल भर तो चली जाएगा आपका काम। तो वहां से लें। आप तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। वो बातें कहां गई आपकी? वो बातें कहां गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो हर आपका टीवी एंकर, हर आपका नेता, हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान, हर इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का यह कहता था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं। रट रट के हमें भी हेडेक दे दिया, दुनिया भर को माइग्रेन दे दिया। हम एक एटमी, तो क्या है वो एटमी कुव्वत भाई? तुम लोग $1-1.5 अरब के लेट गए IMF के सामने, हम एटमी कुव्वत हैं। खा लो बम को फिर, एटमी कुव्वत है तो। ओ भाई, एक बात बताओ मुझे, हाउ डज दैट मैटर यार, तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं हो? कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं? किसी ने बोला तुमसे? और झूठ, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, झूठ पाकिस्तान में इतना झूठ फैलाया जाता है लोगों को यह दिखाने के लिए कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये कोरी झूठी बातें ये अपने मन से बनाते हैं, ये पाकिस्तानी अपने मन से झूठ बनाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। दुनिया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के पीछे पड़ी। किसने इनको धमकी दी कि हम ले लेंगे तुमसे? किसने बोला? कोई चिट्ठी होगी, कोई व्हाट्सएप होगा, कोई फोन होगा, कुछ तो होगा, कुछ लॉग्ड होगा ना। किसी ने बोला तुमसे कि हम तुम्हारे वापस ले लेंगे एटॉमिक वेपन? किसी ने इनसे नहीं बोला, ये खुद ही अपने लोगों को झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, दूसरा झूठ, हमारे ऊपर प्रेशर है। ये इमरान खान ने झूठ बोला, ये पहले से चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, वो झूठा आदमी है, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें, इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें और पूरा डिप्लोमेटिक आप उसके साथ अपने रिलेशंस। बिल्कुल, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करो ना करो। इजराइल एक अमीर मुल्क है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा PhDs और सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे होती है, मैक्सिमम PhDs वहां से निकल रहे हैं। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजराइल क्यों चाहेगा कि आपके पास है क्या? मुझे ये बात समझ, ये पाकिस्तानियों का ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता है, क्या फूंकते हैं जिससे इतना कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल चाहता है कि हम उसको इजराइल कुछ नहीं चाहता आपसे यार। इजराइल, कभी किसी इजराइल वाले से आपके नाम सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो? यार उनके अपने मसले हैं। तुम लोग जिहाद का गाजर खा के उस घोड़े पे चढ़े हो, हाथ में तलवार
लेके कि हम दुनिया पर फतेह करेंगे। फालतू की बातें, बच्चों की बातें हैं। बचपना कभी गया नहीं तुम लोगों का, 75 साल के हो गए। एक बात बताओ, इजराइल क्यों चाहेगा कि तुम उसको रिकॉग्नाइज करो या ना करो? तुम ऐसा क्या है जो दे सकते हो? कल रिकॉग्नाइज करेगा, तुम तो इजराइल से पैसे मांग लोगे यार। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं। दूसरा झूठ, भारत हमें खा जाएगा। ये इन्होंने अपने लोगों को लाहौरी चूरन इनकी रगों में दौड़ रहा है, लोगों का खून दौड़ता है, इनकी रगों में लाहौरी चूरन दौड़ रहा है, और इतनी तेजी से दौड़ता लाहौरी चूरन कि दे बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। तो यही इनका पाकिस्तान का ये मामला है। ठीक है, अब आईएमएफ के साथ ये लोग लेट गए। इनका कहना है कि हम पूरा जो भी आईएमएफ बोलेगा हम वो करेंगे, जैसा आईएमएफ बोलेगा हम वैसा करेंगे। आईएमएफ की जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, हम सबकी सब मानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक ईमेल लिख दिया आईएमएफ को कि बॉस ज्यादा देर मत करो, अब हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम अगले हफ्ते यहां पे आ जाओ और हमें पैसे दे दो। तुम्हें जिस कागज पे साइन करवाना है, अब ये देखना उल्टा सीधा साइन करेंगे ये लोग, क्योंकि प्रेशर में कर रहे हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था तब इन्होंने आईएमएफ को क्या बोला, मैं बता रहा हूं, टिपिकल लाहौरी चूरन, टिपिकल लाहौरी चूरन। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, इन लोगों वाला, हम तो बादशाह सलामत है, कौन सा आईएमएफ है, निकालो वाले को, हमें बात नहीं करनी इनसे। 2-2 टके के आईएमएफ के लोग, इनसे कौन बात करेगा, हटाओ। ये पाकिस्तानी एटीट्यूड था। अब पैसे खत्म हो गए, अचानक जो नाक हवा में थी ना, वो जमीन पर इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक, कि भाईजान आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज हमें पैसा दे दो। अब कह रहे अगले ही हफ्ते आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। वो लोग वहां से सरप्राइज ना, वो कह रहे हैं यार सबके मीटिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाओ। अब ये 48 घंटे पहले चौधरी बन रहे थे पाकिस्तानी, अब ये रो रहे हैं। क्यों? वर्ल्ड बैंक ने इनको मना कर दिया पैसा, और सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली स्नब करा, पाकिस्तान को भी करा और इजिप्ट को भी करा। ये भी हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी कवर करा था कि जब डावोस में जो सऊदी अरब का जो एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर था, आई थिंक ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार वो दिन चले गए, देखो वो दिन बीत गए जब आप लोग ना ऐसे चौधरी बन के हमसे बोलते रहे कि लाओ जी पैसे लाओ, और हम आपको पैसे देते 1-2 अरब ऐसे ही ले लो। अब ये नहीं होगा। हम अपने बंदों पे, अपने सिटीजन्स पे, सऊदी कह रहा है कि हम टैक्स लगा रहे हैं, और वो हमारे सिटीजन्स के टैक्स का पैसा है जो हम तुम लोगों को दे रहे हैं, और तुम अपने सिटीजन्स को टैक्स नहीं लगा रहे। तुम्हारे जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जो नौकरी पेशा बंदा है जिसका तो टीडीएस ही कट जाता है ना, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, उनका इनकम पहले से हो जाती है, वही तुम कलेक्ट कर रहे हो। जो तुम्हारे बड़े बड़े खानदान है वो तो 1 रुपया टैक्स नहीं देते, वो मजे मार रहे हैं। तो अब, और ये लोग आपस में बात भी करते हैं। ये पाकिस्तानियों को लगता है ना कि हमने आईएमएफ को एक झूठ बोला, फिर हमने वर्ल्ड बैंक को झूठ बोला, फिर अमेरिका को बोला, फिर सऊदी को बोला, हम तो इतने चंट हैं, देखो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये पाकिस्तान का गेम प्लान, हम तो इतने चंट हैं भाई, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। इनको ये नहीं पता कि सिर्फ तुम सुरते नहीं हो। ये लोग आपस में बात करते हैं, वो कह रहा हेलो माइकल, हाँ आया था क्या पाकिस्तानी, हाँ बहुत बड़ा कटोरा लेकर आया था, तेरे पास आ रहा है, तू देख लियो उसको। कह रहा हाँ जी ठीक है मैं देख लूंगा। ऐसे ही इनके बीच में टाई अप होता है। समझ रहे मेरी बात? सारे के सारे मुल्क आपस में बात करते हैं, सारे के सारे मुल्क। इनको पता है तुमने कहां से कितना पैसा लिया है। अब वो तुम्हें पैसे भी देंगे, एवज में कुछ रखवाएंगे भी, गिरवी भी रखवाएंगे, सूद पे देंगे, और सूद समेत वापस भी लेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिन फ्री लंच वाले ना कि यार साढ़े मुसलमान दोस्त हैं। अब वो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि तुर्की से बोलो कि यार जरा 3 बार जोर से कश्मीर बोल देना, बस। मैं तो कह रहा हूं जब निकाह होगा पाकिस्तान में, जब निकाह होगा, जब शादी होगी पाकिस्तान में, तो दूल्हा दुल्हन आपस में कबूल है कबूल है कबूल है मत बोलना, ठीक है? कबूल है मत बोलो तुम। मैं तुम्हें नया एक लाहौरी चूरन बताता हूं। तुम बोलना कश्मीर है कश्मीर है कश्मीर है, तो लड़की बोलेगी कश्मीर है कश्मीर है कश्मीर है, बस तुम उसी में खुश हो जाना। बस इतना ही हो सकता तुम्हारा, उससे ज्यादा वी कैन नॉट हेल्प यू। चलो जी, ये खबर मैंने आपको दे दी कि आईएमएफ के सामने पाकिस्तान बिल्कुल लेट गया है, जैसे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ए के नियाजी लेटा था 72,000 लोगों को लेके 1971 में 16 दिसंबर। अच्छा, एक और बात है जिससे कि यूक्रेन बड़ा परेशान है यार। जो टैंक्स हैं, ठीक है, ये जर्मन मेड लेपर्ड टैंक्स हैं, ये और भी यूरोपियन कंट्रीज, तकरीबन ना 2001 टैंक हैं जो बने बनाए रखे हैं वहां पे, लेपर्ड टैंक्स ऑल ओवर यूरोप, बट दिस इज एसेंशियली जर्मन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बट जो और मुल्क बना रहे हैं ना, उनको जर्मनी को ओके बोलना है, बिकॉज उनका कुछ ऐसी डील है कि बिना जब तक जर्मनी ओके ना बोले ये दूसरे मुल्कों को टैंक नहीं भेज सकते, किसी को भी नहीं दे। और यहां पे यूक्रेन की बात हो रही है।
अब यूक्रेन क्या है कि यूक्रेन के पास पुराने दराने टैंक पड़े हैं, क्योंकि यूक्रेन वगैरह ये सब सोवियत रशिया के पार्ट थे ना, तो पुराने टैंक्स इनके पड़े हुए हैं। अब भैया इनके पुराने टैंक्स पड़े हुए हैं, तो अब ये बात हो गई कि साहब अगर आपके पुराने टैंक्स हैं यहां पे, तो आप T-90 रशियन टैंक से तो लड़ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप लड़ नहीं सकते। अगर आप T-90 रशियन टैंक से नहीं लड़ सकते, तो आपको इससे बेहतर टैंक चाहिए, और उससे बेहतर टैंक कौन सा है? लेपर्ड। लेपर्ड बनाई है T-90 को मारने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। लेकिन जर्मनी जो है, थोड़ा सा अब जर्मनी के मन में ये आ रहा है, यार दे ना दें, दे ना दें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, फिर अभी तक जो आप छोटे मोटे हथियार दे रहे हैं वो सब ठीक है, अगर आप लेपर्ड टैंक या एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे, जो कि अमेरिका दे रहा है, कि अमेरिका पंगे ले सकता है, अमेरिका बहुत दूर है रशिया से, राइट, लेकिन फिर ये डायरेक्ट पंगा लेने वाली बात है रशिया से, डायरेक्ट। एंड रशिया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोल भी चुका है कि वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, क्योंकि लेपर्ड टैंक्स बड़े खतरनाक और बड़े एडवांस किस्म के टैंक्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड, और उनको इस तरीके से करना, देन यू हैव अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये बात है, अभी टैंक्स का मामला यहां पे अटका हुआ है। दोस्तों आज की आखिरी खबर यह है कि पंजाब CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसने 5 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको पकड़ लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है, राइट। और एक जो टेररिस्ट है इसमें से, इसका नाम महमूद मूसा है, ये की ऑपरेटिव है ऑफ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये CTD का बयान है। और जो बाकी टेररिस्ट पकड़े हैं उनका नाम है अब्दुल हनान, रहमत अली, मुआविया और मोहम्मद अराबी। ये सब कह रहे थे, ये CTD का कहना है, पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जो है उनका कहना है कि साहब ये लार्ज स्केल टेरर अटैक जो ये ये प्लान कर रहे थे और हमने इनको पकड़ लिया, कर भी रहे होंगे। हमने बहुत पहले आपको बताया था, हमने आपको बहुत पहले क्या बताया था, हमने ये बताया था कि ये जो TTP वाले हैं और बाकी जो है ना, दे विल ट्राई एन अटैक लार्ज सिटीज एंड दे विल ट्राई एन अटैक पंजाब। इनका फोकस पंजाब होगा। ये तो पकड़े गए, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो पंजाब में ये अटैक करते। अच्छा हुआ पकड़े गए, ये टेररिस्ट हैं, और क्योंकि पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि वी विश कि मासूम कोई मर जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड टेररिज्म ऑफ एनी काइंड मस्ट बी कंडेम्ड, यहां हो वहां हो कहीं पे भी हो। तो आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट, 100% अगेंस्ट। ये पकड़े गए, लेकिन जैसा मैंने पहले प्रिडिक्ट करा था, ये आज पकड़े गए, लेकिन ऐसे कई सारे होंगे जो घूम रहे होंगे जो नहीं पकड़े जाएंगे। और एंटी टेररिज्म जो होती है ना, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आप 100 में से ना 99 रोक लोगे, एक निकल जाएगा, वो ब्लास्ट कर देगा। आप 100 के 100 रोक ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान है, इंसान से कभी चूक होती है, इंसान से गलती होती है। यू हैव टू बी लकी। ये किसी ने कहा था, बहुत मशहूर एक बयान है, मैं आपको सुनाने वाला हूं। बहुत बहुत मशहूर एक बात है, ये जो स्टेटमेंट था कि यू हैव टू बी लकी एवरी डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। यानी कि आप जो है ना, जो अपने मुल्क को बचा रहे हैं, आपको रोज लकी होना पड़ेगा, रोज के रोज। पर जो आतंकवादी है उसको सिर्फ एक बार लकी होना है। वो 1000 बार अनलकी हो गया, उसमें से 1000वीं एक बार वो अगर लकी हो गया तो आपके 100 बंदे मार देगा। अब दिस इज द नेचर ऑफ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। तो दोस्तों यहां पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है अल्पन चैटर्जी का है। अल्पन जी नमस्कार। डियर सर, China is being virtually closed and self-isolated. Make sure that no external power can ever influence the common Chinese. However, on the other hand, we in India have thousands of people belonging to a certain political ideology owing their loyalty towards the Communist Party of China. How do you think we can tackle this issue? चैटर्जी साहब, बहुत मुश्किल है इस इशू को टैकल करना। मैं आपको बोलूं कि आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर यू। मेरे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है कि मैं आपको बोलूं ऐसे कर दो, लेकिन आई हैव अ फ्यू आइडियाज। आई डोंट नो इफ दे आर गुड आइडियाज, वेदर दे आर वर्केबल और नॉट। आपको ना ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे आइडियोलॉजी होती है ना, वहां पे पैसा भी होता है। ठीक है, आपको ये ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे पार्लियामेंट में, जहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे JNU में 1-2 प्रोफेसर्स थे, ठीक है, हु वर इन टच विथ नक्सल्स एंड ऑल दैट। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है चैटर्जी साहब कि जब आपके कानून होते हैं ना, आप लोग छूट जाते हैं, बेल पे छूट जाते हैं, उनके सपोर्ट में हजारों लोग सड़क पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है इतना बदमाश। मैं बता रहा हूं आपको, जो लोग कहते हैं ना जिहाद विहाद और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रेट नहीं है, मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है इंडिया को। जो अंदर से खा रहे हैं वो एक्चुअली कम्युनिस्ट हैं। दे वेरी वेरी डेंजरस, दे वेरी डेंजरस। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। बिकॉज ये आपके बच्चों को खराब कर रहे हैं। ये स्कूल्स में बैठे हैं, कॉलेजेस में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, प्रोफेसर्स हैं,
और मुझे तो लोगों ने बताया, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने बताया है, जिनसे मेरी बात हुई है कि सर अगर आप किसी की आइडियोलॉजी के साथ अग्री ना करें तो आपको फिर वो इतने मार्क्स नहीं देते। बहुत चलता है ये, और एक जगह नहीं कई जगह ऐसे चलता है। अब मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट जिसने मुझे बताया वो सही बताया गलत बताया, आई कैन नॉट वाउच फॉर दी ट्रूथफुलनेस, लेकिन ये कई लोगों ने बताया, तो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर वुड हैव बीन सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन व्हाट दे आर सेइंग। सभी तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन ये इनका एक इकोसिस्टम है और इनको तोड़ने का एक ही तरीका है, आपको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसे सख्त और मजबूत कानून बनाने पड़ेंगे कि अगर आप प्रूव हो जाए कि आपकी फंडिंग बाहर से हो रही है एंड यू आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, यू कुड गो टू जेल लाइफ लॉन्ग। यू कुड गो टू जेल लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के लिए, 25-30 साल के लिए आप जेल में सड़ेंगे। या आपको मतलब कुछ ऐसी चीज है कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, या आपको बहुत हैवी फाइन लग सकता है। हैवी इतना कि मतलब जो आपकी एनुअल सैलरी है, जो आपकी एनुअल सैलरी है उससे 10 गुना, कि मतलब सोच के ही देखो, मैं कहता हूं पनिशमेंट शुड बी अ डेटरेंट। पनिशमेंट ऐसी हो कि मतलब आदमी सोच के काम जाए यार कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो ये हो जाएगा, तो आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क। आदमी गलत काम कब करता है? जब उसको लगता है ना या तो बच जाऊंगा, या फिर ठीक है, कई कई जैसे ऐसा नहीं होता कि कई जगह 500 रुपए का फाइन है, अगर आपने लाल बत्ती जम कर दी 1000 रुपए का फाइन है, मतलब अलग स्टेट्स में अलग अलग होगा, तो बोला कि 1000 रुपए का फाइन है, वो बंदा 1 करोड़ की मर्सिडीज चला रहा है, ठीक है, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, उसको फर्क पड़ रहा है 1000 रुपए के फाइन से। आप 1000 रुपए बात कर रहे हो, बोलेगा ये लो 1 लाख रुपए, जाओ तुम्हारे मुंह पे 1 लाख रुपए मारता हूं, फिर या फिर वो बदतमीजी करेगा पुलिस वाले। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू हैव लॉज इन प्लेस विच आर सो स्ट्रिक्ट कि वो जो गाड़ी है ना, अगर वो पुलिस वाले को थ्रेटन करे या ये सब करे, तो आपके ऐसे लॉज होने चाहिए कि गाड़ी जब्त हो जाए और वापस वो पैदल जाए घर वापस। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके कानून इस तरीके से मजबूत होंगे। तो लेफ्ट विंग वालों के साथ डील करने का ही तरीका है, हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस, बिकॉज दे हैव देयर। आप टीवी की डिबेट पे देखिएगा, कभी जहां पे चाइना की बात आएगी, आप कुछ मत करिए, आप कभी भी देख लीजिएगा, जब भी चाइना के साथ प्रॉब्लम होगी, कुछ भी टेलीविजन पे कुछ लोग आ जाएंगे और टेलीविजन पे कुछ लोग आके सबसे पहले चाइना को डिफेंड करेंगे और भारत को गलत बोलेंगे। और कैसे दिखाएंगे कि वो अगेंस्ट बीजेपी, उनको बीजेपी कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी और मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इट इज नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी। फॉर देम चाइना इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 2। साफ सीधी बात है। अगर इंडिया अमेरिका के साथ कोई टाई अप करेगा, उनको पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है, तो दे विल क्रिटिसाइज इंडिया कि तुम अमेरिका के साथ क्यों लग गए। वो चाहते हैं कि इंडिया शुड बिकम अ कॉलोनी ऑफ चाइना। तो ये कम्युनिस्ट जो है, और ये लोग पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, ये लोग पढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई दीज पीपल आर सो डेंजरस। ठीक है, तो चैटर्जी साहब, ये आपके सवाल का जवाब है। एक और ये है श्रीरंग गदरे, ये कह रहे हैं कि वी आर सीइंग अनबिलीवेबली सैड वीडियोस ऑफ फूड शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान and its occupied territories, but the people of Gilgit-Baltistan and POJK are Indian citizens according to our own constitution. Should India offer to feed them adequately when their occupiers are failing to do so? Shouldn't India offer them food and all that? The Punjabi establishment will find it hard to reject this help because that would totally expose their claims. एक तो मैं आपको बताता हूँ ना, ये थोड़ी सी मैं गदरे साहब, ये थोड़ी सी ना गलतफहमी है आपको कि जो पाकिस्तान की जो पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है उसको वो एक्सपोज हो जाएगी तो उसको बुरा लगेगा। ये डेली एक्सपोज होते हैं, ढीठ लोग हैं। मैंने क्या बोला कई बार, इनकी रगों में खून नहीं, लाहौरी चूरन बहता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनको एक्सपोज करें ना करें। आप गिलगिट बाल्टिस्तान भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? वहां पे पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे खड़ी, अगर आप बोलेंगे कि आटा चाहिए, वो पाकिस्तानी फौज रिसीव करेगी, गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा वहां से। इट विल डिसअपीयर फ्रॉम देयर, इट विल लैंड अप इन पंजाब। आप भारत ये थोड़ा ना करेगा कि वहां पे जाके घर घर में जाके आटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वी कांट डू दैट इवन इफ वी से, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आपने बोला कि नहीं, वी शुड हेल्प पीपल इन गिलगिट बाल्टिस्तान, वो हमारे लोग हैं, डन। जो पीओके वाले लोग हैं हमारे हैं, डन। मैं भी यही बिलीव करता हूं, हमारे लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? वहां पे जो पाकिस्तानी फौज खड़ी है ना, सब कुछ लेके, सब कुछ जब्त करके लाहौर पहुंचा देगी। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। इन्होंने बलूचिस्तान में वही काम करा, उन्होंने सिंध में वही काम करा है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वही काम करा है। इनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज चोरी कर लिए, वापस पंजाब ले आए। दैट इज वाई पंजाब इज मोस्ट प्रॉस्परस इन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कौन है? पंजाब है। तो आपको क्या लगता है, जो बाकियों को लूट सकता है वो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके को नहीं लूटेगा? वो पहले वहां पे हाथ मारेगा। तो दिस इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन एट ऑल। अच्छा जी, ये सवाल है रंजीत कुमार का। इन्होंने 3-4 सवाल पूछे, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा।
My question is realism or idealism, which ideology to shape Indian foreign policy? I think it should be, मतलब I don't know ये डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी सोचेंगे, ये तो मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी 80% रियलिज्म एंड 20% आइडियलिज्म। क्योंकि आइडियलिज्म ना लोगों को, देखिए वो होता है हर एक मुल्क का, अमेरिका डेमोक्रेसी, उसके आड़ में वो 10 गलत काम कर दे, लेकिन अमेरिका के आइडियल्स हैं कुछ, फ्री प्रेस, डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट्स, ठीक है, अमेरिका इनको प्रोपोगेट करता है। चाइना के कोई आइडियल्स है नहीं, चाइना तो सिर्फ पावर का गेम खेलता है। लेकिन इंडियन क्या है, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, इतने मुल्कों को फ्री देना वैक्सीन, अफगानिस्तान की मदद करना, श्रीलंका को $4 बिलियन का असिस्टेंस देना, ये सब देखिए ये हम करते हैं, ये इसमें ह्यूमैनिटी भी है, इसमें आइडियलिज्म भी है और इसमें प्रैक्टिकलिटी भी है, ठीक है। यू आर फाइटिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, आप वो भी कर रहे हो और लेकिन आप मदद भी कर रहे हो, तो डुअल पर्पस होता है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि वी शुड बी ओनली प्रैग्मेटिक और वी शुड बी ओनली आइडियल। आप दोनों एक्सट्रीम ले लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूं, प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकलिटी 80% एंड आइडियलिज्म 20%, उसको भी आपको लेके, आप आइडियलिज्म को टोटली आउट नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल है आपका, इनका नाम है माई नेम इज सोनिया गॉडफ्री, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम असम बट आई हैव बीन लिविंग इन USA from the past 25 years or so. My question is that Indo-Russian joint venture to develop AK-203 assault rifle is going to be only the base variant with iron sight, or is it going to be fully attached with different scope sight, flashlights, laser, etc.? Because our soldiers, though they have modern AR like 6-hour 716, but they don't have scopes like the one we have in our US Army. एक तो सोनिया जी ऐसा है कि ये गलत है कि they don't have it, ठीक है। और लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड अपॉन आप किस तरीके से, पहले मैं AK-203 का जवाब दे दूं, यू विल हैव एवरीथिंग, आपको वट एवर द इंडियन सोल्जर रिक्वायर्स। देखिए बैटलफील्ड कंडीशंस सबकी अलग होती हैं, राइट। अगर मैं जून के महीने में राजस्थान में ऑपरेट कर रहा हूं, जून के महीने में, जून की गर्मी में मैं राजस्थान में ऑपरेट कर रहा हूं और वहां पे अमेरिकन फोर्सेस, ठीक है, बिल्कुल ठंड में, बिल्कुल कड़कती ठंड में अलास्का में एक्सरसाइज कर रही हैं दिसंबर जनवरी में, और अमेरिकन इतना मोटा कोट पहने और हमारे बंदे कोट नहीं पहने, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंडियंस के पास वो फैसिलिटी नहीं है, इनको भी गर्मी, चाहे गर्मी हो रही हो, चाहे बाहर 50 डिग्री का टेम्परेचर, इनको भी गर्म कोट पहना दो तो वो मर जाएगा बेचारा। तो ऐसा होता है, हर बैटलफील्ड में अलग अलग चीजें होती हैं। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट। और जहां तक आप बात करें, इसको ना पिकेटिनी रेल्स बोलते हैं, वो सेरेटेड ऊपर लगी होती हैं, बैरल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसमें सेरेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर, तो वो जो पिकेटिनी रेल्स हैं, पिकेटिनी रेल्स आर फॉर दिस पर्पस ओनली। पिकेटिनी रेल्स का क्या होता है कि उससे आप अटैच कर सकते हैं, आप थर्मल साइट आपको अटैच करनी है, आपको लेजर पॉइंटर अटैच करना है, आपको फ्लैश लाइट अटैच करनी है, आपको जो भी करना है, राइट, आप उसमें कर सकते हैं। सो दैट फैसिलिटी इज देयर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे विल बी गिवन दिस। इंडियन आर्मी में ज्यादा फैसिलिटी सारी हैं, इक्विपमेंट सब है, लेकिन ये जो ज्यादा इंकरेज करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर आपको बताता हूं। जैसे कि जीपीएस होता है, जीपीएस से रास्ता मिलता है। इंडियन आर्मी में जीपीएस होगा आपके पास, लेकिन आपको कंपास भी सिखाएंगे, और अगर आपके पास जीपीएस कंपास नहीं भी है, फिर भी इंडियन आर्मी में ये सिखाएंगे कि तारों को देखकर आप किस तरीके से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं रात को जब आपके पास कुछ नहीं है। ये है इंडियन आर्मी में ऐसा। मतलब एक ज़माने में जो आर्टिलरी की शूट होती थी उसमें ओपी होता था, आज भी ओपी होता है, लेकिन वो पहले के वो करता था। आजकल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इवन विदाउट कंप्यूटर्स इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इन द आर्टिलरी आर टॉट, इवन इफ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, वो लैपटॉप से लेकर घूमते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव दैट यू कैन स्टिल टेक अ वेरी वेरी एक्यूरेट शूट। सो आवर आर्टिलरी इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज दैट इज द दैट इज हाउ वी ट्रेन देम एक्चुअली। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, तो आप कभी ये मत सोचिएगा इनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से वो लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और जो हमारा वेबसाइट है चाणक्य फोरम, www.chanakyaforum.com, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फॉलो करिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और यू विल फाइंड आर्टिकल्स बाय द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। आपको इतने शानदार आर्टिकल आपने शायद ही कहीं पढ़े होंगे। अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस में है, वेपन्स में है, और इन सब चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो चाणक्य फोरम से बढ़िया आपको शायद कोई प्लेटफॉर्म ना मिले भारत में जो इतने डेप्थ में एनालाइज करके आर्टिकल्स वहां पे प्रिंट करता हो।
ये वीडियो देखने के लिए फिर आपका धन्यवाद कहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।